आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज राठी ने अपने साथियों सहित पार्टी को छोड़ कुमारी शैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए मनोज राठी ने कहा कि वे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे और पार्टी को मजबूत करने में भूमिका निभाएंगे। आम आदमी पार्टी में क्या पीड़ा रही, इसके सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि वहां की पीड़ा ना ही पूछो तो बेहतर है। मनोज राठी ने कुमारी शैलजा को अपना राम और खुद को उनका हनुमान बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने मनोज राठी का पार्टी में स्वागत किया। कुमारी शैलजा ने एक बार फिर दोहराया कि उनकी लोकसभा चुनाव लड़ने की कोई इच्छा नहीं है, वे आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। यह बात मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ। कई दिन मंथन कराया कि हमें कहाँ जाना चाहिए, किस नेता के पास जाना चाहिए, कौन नेता मान सम्मान अधिक देता है। तो हमारे मन ने फैसला कराया कि हमारी बड़ी बहन हमें सबसे ज़्यादा मान सम्मान देंगी और पूरे विश्वास के साथ भगवान को साक्षी मानकर अपने आप को आज मैं बहन शैलजा जी को सौंपता हूँ। मेरी बड़ी बहन जो भी मेरी ड्यूटी लगाएगी उसको 100% ईमानदारी के साथ निभाऊंगा। कांग्रेस पार्टी का एक ईमानदार कार्यकर्ता बनके इस पार्टी को देश सतर पर सबसे ऊपर पहुंचाना और 2024 के अंदर देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना हमारा मकसद रहेगा। हरियाणा के अंदर 2024 के अंदर जो खट्टर सरकार, तानाशाही सरकार है, उसको हटाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे और पूरी ताकत के साथ मेरी बड़ी बहन के साथ लगकर इस प्रदेश सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। जो भ्रष्ट है, जो तानाशाही है, जो हर वर्ग पे लाठियों से बरसाने का काम करती है, गोलियां चलवाने का काम करती है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। बहन जी के आशीर्वाद से आज मैं कहता हूं, मेरी बड़ी बहन मेरे राम हैं और मैं उनका हनुमान हूं। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी से क्या पीड़ा रही, छोड़ दिया नेता ना कोई नागरिक, कोई भी आज के दिन अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। जब इस तरह के मिसाल आपके सामने आती है कि कैसे सरेआम नेताओं को, जो एक पार्टी के अध्यक्ष भी थे, उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई और उनके ऊपर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, तो आम नागरिक को लगता है कि फिर हम कैसे सुरक्षित होंगे। और आपकी बात है, मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं कि हर जगह कुछ ना कुछ वारदात होती रहती है। तो सरकार तो बैठी है हाथ पर हाथ रख के, किसानों के लिए तो फौज खड़ी कर देते हैं कि किसान आगे ना बढ़े, अपनी बात ना उठाएं, किसानों पर गोलियां चलें, और जो नागरिक है या जिसको जरूरत है उसकी ओर कोई ध्यान नहीं। लोकसभा में कुमारी शैलजा कहाँ से चुनाव लड़ेंगी? पार्टी फैसला करेगी, उसमें तो हम क्या फैसला करेंगे, पार्टी फैसला करेगी। और जैसा मैंने आप लोगों के सामने ही सबसे पहले कहा था कि मेरी इच्छा इस बार, क्योंकि थोड़े दिन बाद विधानसभा का चुनाव भी आ जाता है, अपने जल्दी 4 महीने बाद आ जाता है, मेरी इच्छा है इस बार विधानसभा चुनाव लेने। आगे पार्टी का जो फैसला है हाईकमांड। विधानसभा के मन बनाया है। मैं तो कब से बोल रही हूँ, आपने सुना ही नहीं कभी। मैं तो महीनों से बोल रही हूँ। इस तरह की चर्चा है कि इस बार कांग्रेस बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में लोकसभा में उतारने जा रही है। देखते हैं ऊपर भी इस तरह की आ रही है, लेकिन ये तो फैसला होगा, हाईकमांड फैसला करेगी। अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें ही चल रही हैं, तो उनसे बातचीत कर रहे हैं, सबसे विचार विमर्श कर रहे हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे, फिर हाईकमांड फैसला करेंगे कि किस हिसाब से किसको कहाँ कैसे लड़वाना। क्योंकि सिर्फ हरियाणा नहीं, पूरे देश की बातें, अलग अलग राज्य में अलग स्थिति है, तो उस हिसाब से हाईकमांड फैसला करे। मैं भी चौकीदार के बाद अब मोदी का परिवार आ गया, मैम किस प्रकार देखती हैं? देखो, हर बार नए जुमले ये सरकार देती है, जुमलेबाजी के अलावा कुछ है नहीं इनके पास। कभी कोई जुमला, कभी कोई जुमला। देखते हैं ना कि क्या अब लोगों में क्या कमजोरी इनके प्रति लोग देख रहे हैं, असलियत सामने आ रही है,
तो कोई ना कोई जुमलेबाजी। अब कोशिश की इन्होंने बहुत ज्यादा कि राम मंदिर जैसे मुद्दे को ये लोगों के बीच में भुनाए, पर लोग कैसे ऐसी चीज को कैसे मानेंगे? राम के तो कोई ठेकेदार हो ही नहीं सकते, राम तो सबके मन में है जो मानता है। तो अब इन्होंने देखा कि वो मुद्दा भी नहीं चला वोट के लिए, तो अब कुछ ना कुछ नई बात। ये हमेशा अपने आप को जो विक्टिम दिखाने की बात होती है। 10 साल हो गए सत्ता में, बात क्या रही है? अभी भी विक्टिम ही रहेंगे क्या? कांग्रेस क्या नया करना चाहती कांग्रेस तो देखो हर बार हमारा ये प्रयास है। पिछली बार हमने न्याय योजना की बात की थी, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब राहुल जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। हमारा प्रयास यही है कि देश आगे बढ़ता है, देश के विकास में हर एक नागरिक का हिस्सा होना चाहिए, हर नागरिक को न्याय मिलना चाहिए, ना कि सिर्फ बड़े कुछ घरानों को, अडानी अंबानी जी जैसे। हम दो नाम का मतलब ये नहीं है केवल 2 व्यक्ति। हमारा मतलब ये है, राहुल जी का मतलब, हमारी पार्टी का मतलब कि चंद हाथों में देश की संपत्ति ना हो, आम नागरिक का भी उसमें हिस्सा होना चाहिए। जैसे हमारे समय में, यूपीए के समय में देश बहुत आगे बढ़ा। उस समय आप सोचिए कि जितनी देश की इकोनॉमी आगे बढ़ी, आज ही चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जो फाउंडेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एज फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री होते हुए देश की अर्थव्यवस्था की रखी, आज उस पर देश आगे बढ़ने का प्रयास। लेकिन ये लोग फिर भी इन्होंने जो दिशा बदली है कि देश आगे बढ़े, लेकिन उसकी संपत्ति कहाँ जाए। हमारे समय में था कि हर गांव में, हर जगह, हर शहर में हमने पैसा भेजा था। हर नागरिक को लगा था कि विकास हो रहा है और उसको भी कुछ मिल रहा है। लेकिन आज मुझे बताइए किस नागरिक को इसमें हिस्सेदारी नजर आ रही है?